हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। गाइस, आज सॉरी फॉर द डिले, मैं काफ़ी दिनों बाद आज आई हूं। एक्चुअली आई वाज बिजी इन सम इम्पॉर्टेंट वर्क। सो आज अब से हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। फाइन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। बीपीएससी प्री के लिए अन अकेडमी पर मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, प्रोबेबली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, कंसाइज तरीके से मैं सारा सिलेबस कवर कराऊंगी। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और वही सारी चीजें हम कवर करेंगे जो एग्जाम प्रीलिम्स को लेकर इम्पॉर्टेंट है। राइट, करंट अफेयर्स भी देखेंगे, मैथ्स भी करेंगे। तो आप सब मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस फ्री होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना होगा और बीपीएससी की कैटेगरी चूज करके आप रेखा सिंह डालेंगे तो मैं आपको वहाँ मिल जाऊंगी। फाइन, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगी वो क्लासेस बीपीएससी के लिए ही। देखिए गाइस, डेट्स दिसंबर की दी गई हैं प्रीलिम्स के लिए, बट अभी इंटरव्यू पेंडिंग है 64th का, तो इसलिए पहले इंटरव्यू कराया जाएगा, मेंस कराया जाएगा 65th का। जो आपका प्री है वो जैन और फरवरी में भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा गाइस, सीट्स अच्छी हैं। और एक बार में प्रीलिम्स आसानी से निकलता है, मेंस भी निकलता है, इंटरव्यू भी निकलता है। तैयारी आपकी फोकस और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। फाइन। मैं आपको बताऊंगी कैसे कम समय में प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है, क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या स्किप करना है। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो व्हाई इज इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। क्यों लगातार भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो घटता जा रहा है। रिसेंटली अभी जून 2020 में वर्ल्ड बैंक का एक डाटा रिलीज हुआ था जिसमें वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट था वो सिर्फ घटकर 20% रह गया है। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्या इसके प्रमुख कारण हैं, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, क्यों कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा है जबकि इंडिया का जो ग्रोथ है वो हो रहा है इंडिया में। फाइन, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये प्रीलिम्स में इसके फैक्ट पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी ये टॉपिक आ सकता है, इंटरव्यू में स्पेशली गर्ल्स से इसके बारे में पूछा जा सकता है कि क्यों इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट रहा है। तो इसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो गाइज मैं आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR को बार बार यूज किया जाएगा आगे, तो इसको समझ लीजिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकाली जाती है। लेबर का मतलब सिर्फ श्रमिक ही नहीं होता है, इस चीज को भी क्लियर कर दूं मैं आपको। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज कैलकुलेटेड एज ए लेबर फोर्स डिवाइडेड, जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किसी भी सेक्टर में हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, व्हाइट कॉलर की जॉब्स हो या एग्रीकल्चर सेक्टर की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो वर्किंग, देखिए वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर्स के बीच में आती है। इस बीच में जितने भी लोग हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में, उनको टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाली जाती है। उसी हिसाब से मेल और फीमेल की अलग अलग निकाली जा सकती है। फाइन, तो चलिए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये देखिए आप, 2020 का ये डाटा है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, आंकड़े देख लीजिए। इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन, फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इंडिया इन 2020 इज 20%। 2020 में सिर्फ 20 पे हम लोग आ गए हैं घट के। नेपाल का पार्टिसिपेशन आप लोग रेट देखिए, हाईएस्ट है, दिस इज 81%। ठीक है, बांग्लादेश का भी आपका समवेयर अराउंड 38 के आसपास है। श्रीलंका आपका 34 के आसपास यहाँ का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। अफगानिस्तान भी हमसे आगे है, 22 है समथिंग यहाँ पे। पाकिस्तान का भी 22 है समथिंग, पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल गया है। तो आप समझ सकते हो कि भारत
किस स्थिति में अब स्टैंड कर रहा है भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कितनी है। फाइन, तो 20% पे हम आ गए हैं घट के। देखते हैं क्या प्रमुख कारण है इसके और कैसे ठीक किया जा सकता है सारा कुछ। देखिए, वाई इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज फॉलिंग। देखिए कॉन्स्टेंटली घट क्यों रहा है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का वो नीचे क्यों जा रहा है लगातार। वाई आर द 80%, सिर्फ 20% ही काम कर रही हैं अगर महिलाएं, तो 80% जो विमेन है इन द वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भारत को कहा जाता है, जिसमें 80% जो महिलाएं वो आउट ऑफ लेबर फोर्स हैं। ठीक है, नेपाल जैसी कंट्री में 81% है फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में 60% है। ठीक है, भूटान की भी अगर हम बात करें, छोटी सी कंट्री है, 58% महिलाएं यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देती हैं। फाइन, इन लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से कम में इंडिया हैज फॉलन 39 प्लेसेस, इंडिया हैज फॉलन 39 प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इकोनॉमिक जेंडर गैप इंडेक्स जारी होता है, जिसमें इंडिया लगातार 15 साल से, इन लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से भी कम में 39 प्लेसेस नीचे आ गया है। 2006 की हम बात करें तो 110th रैंक आती थी भारत की, और 2020 में जो रैंक है भारत की वो 149th आई है। ठीक है, अमंग इस साउथ एशियन नेबर्स, साउथ एशियन नेबर से अगर कंपेयर किया जाए भारत को, तो इंडिया नाउ हैज द लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब भारत का सबसे कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बचा है जो 20% है। अभी हमने देखा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रियां जो है हमसे आगे हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के मामले में। फाइन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा 2020, वर्ल्ड बैंक का जो डाटा आया है 2020 का, इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, नाउ स्टैंड्स अबव ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। अब जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सिर्फ कुछ कंट्रियों से ऊपर की कैटेगरी में है, बाकी वर्ल्ड की सारी कंट्रियों से हम नीचे आ रहे हैं। किस किस से अभी हम ऊपर हैं? यमन, इराक, जॉर्डन, सीरिया, अल्जीरिया एंड ईरान। ये आपकी 6 कंट्री हैं। इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा, ये है आपकी 8 कंट्री। इनका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भारत से भी कम है, बाकी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहाँ है, कहाँ स्टैंड हो रही है, कंडीशन क्या है। इन 1990s, अगर 1990s की मैं बात करूं तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो 30% था, जबकि वो 2019 में और 2020 में घटकर 20% हो गया है। 10% का यहाँ पे हमें डाउनफॉल, डिक्रीज देखने को मिला है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ड्रॉप्ड बाय 19.6 मिलियन, मतलब लगभग 2 करोड़। 2004-5 से 2011-12 की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ महिलाओं ने अपनी नौकरी छोड़ दी भारत में। एक बहुत ज्यादा बड़ा ये आंकड़ा है 2 करोड़ का। क्यों महिलाएं कॉन्स्टेंटली नौकरियां अपनी क्विट कर रही हैं, क्यों लेबर फोर्स से उनका जो पार्टिसिपेशन है वो घटता जा रहा है, उसके क्या कारण है उसको हम देख लेते हैं गाइस। फाइन, इंडिया डेवलप कर रहा है हम सभी जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, पर वो घट रही है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो देखते हैं इसे। वाई इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो, क्यों भारत में महिलाओं की जो भागीदारी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो कम क्यों है, रीजंस क्या है, इंपॉर्टेंट रीजंस पे एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए गाइस, सबसे पहले सबसे जो प्रमुख कारण है वो है डोमेस्टिक ड्यूटीज का। ठीक है, कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं वो महिलाएं ही करेंगी। ठीक है, महिलाओं के ऊपर डबल बर्डन रहता है। महिलाएं अपना जो जॉब है वो भी करती हैं, उसके अलावा जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो भी उन्हीं को करने पड़ते हैं।
ठीक है। रूरल और अर्बन का अगर मैं डाटा बताऊं तो रूरल इंडिया में 50% महिलाओं के ऊपर ये बर्डन होता है और वहीं अर्बन में ये ज्यादा है, 61%। देखिए गाइस, अब फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में जो फैमिली का रख रखाव का हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं, हाउस होल्ड जो ड्यूटीज होती हैं, उसका जो बर्डन होता है वो महिला पर ही आ जाता है। इसीलिए महिलाएं अब अगर उनका घर का जो इकोनॉमिक वेलबींग ठीक है तो वो जॉब करना प्रेफर नहीं करती है। उसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी और फ्रीडम टू ट्रेवल। देखिए, आज भी भारत में महिलाओं को बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, नीड परमिशन टू गो आउटसाइड। और कहीं कहीं तो महिलाएं घर से अकेली विजिट भी नहीं कर सकती हैं। ट्रेवल जो ऑप्शंस हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है, ट्रेवल ऑप्शंस अगर रेस्ट्रिक्टेड होंगे तो महिलाएं जॉब कैसे करेंगी? महिलाएं कोशिश करती हैं कि उन्हें उनके होम टाउन में ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि महिलाएं नहीं चाहती कि वो दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में रहकर नौकरी करें। उनका परिवार कहीं और है और वो कहीं रहकर, पुरुष कर लेते हैं, पुरुषों के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, बट महिलाओं के लिए आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, विच इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर इंडिया। ये एक शर्मनाक बात है भारत के लिए कि महिलाओं को मोबिलिटी का फ्रीडम भारत में अभी भी नहीं है। डोमेस्टिक ड्यूटीज का एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ड्यूटी है वो डबल हो जाती है। घर का भी काम करना है और बाहर का भी करना है, मेंटल अगोनी उनके अंदर आ जाती है। उसके अलावा जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है वेज गैप का। देखिए गाइस, कितना भी हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं या फिर सॉरी राइट्स या फिर आपके डीपीएसपी कह लीजिए, वहां पे सिमिलर वेज की बात की जाए, बट भारत में भेदभाव होता है। महिलाओं को 34% कम पेड किया जाता है। विमेन आर पेड 34% लेस देन मेन फॉर परफॉर्मिंग द सेम जॉब। सेम काम करने के लिए भी महिलाओं को 34% कम सैलरी दी जाती है विद द सेम क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस भी अगर सेम है तो। देखिए, इसके लिए रीजन क्या है? वेज गैप का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव एक बड़ा कारण है, क्योंकि महिलाओं को अपने मातृत्व के समय में छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं कि उन्हें नौकरी पर ही ना रखें क्योंकि उन्हें नुकसान होगा। ठीक है, उसके अलावा महिलाएं रात में नौकरी करना उचित नहीं समझती हैं, या उनके परिवार वाले भी इसकी परमिशन नहीं देते हैं, तो उनकी सेफ्टी भी एक कारण है। रात की ड्यूटी अगर उनसे करवाएंगे तो उनका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना होगा। ट्रेवल रीजन, रात में ट्रेवल करने में भी महिलाएं सिक्योर फील नहीं करती हैं। नाइट शिफ्ट में जॉब करना उन्हें ठीक नहीं लगता है, तो इसकी वजह से भी ये चीज देखने को मिलती है। फाइन, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया है गाइस। Why India's फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इट्स डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज क्यों हो रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? 20 पे कैसे आ गया है? कभी 30 होता था, कभी 35 भी होता था, घटता क्यों चला जा रहा है? What hinders the female participation in the workforce? क्या रोक रहा है महिलाओं को वर्कफोर्स में एंटर करने से? ठीक है, सबसे पहले तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द विमेन। विमेन के लिए लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आज भी। महिलाओं के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट नहीं है। ठीक है, इरेगुलर जॉब्स में, जो कैजुअल जॉब्स होती हैं, वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी की कमी होती है, इसीलिए महिलाएं छोड़ देती हैं नौकरियों को। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मेन डोमिनेटेड हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में पहले महिलाएं बहुत काम करती थी, जो आपका रूरल एरियाज है वहां पे जो कृषि होती थी, वो महिलाएं महिलाएं वहां पे बहुत काम करती थी। बट जब से टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मैकेनाइजेशन हो गया है, ठीक है, उसने क्या किया है? महिलाओं को रिप्लेस कर दिया। मैकेनाइजेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंटली ग्रेटर डिक्लाइन इन द विमेन्स दैट मेंस लेबर इन इंडियन फार्म्स। जहां पे पहले महिलाएं काम करती थी जिन खेतों में, जिन फार्म्स में, वहां पे अब टेक्नोलॉजी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जितनी भी मशीन्स हैं, उनको चलाना, उन पे काम करना मेन प्रेफर करते हैं। तो विमेन की अब जो जॉब है वो खत्म हो गई है खेतों से। एक ये प्रमुख कारण है। उसके अलावा राइजिंग एजुकेशन लेवल।
ठीक है। एजुकेशन लेवल जैसे जैसे महिलाओं का बढ़ा है, उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो घट गया है। ठीक है, ये एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। मैं इसे आगे आपको समझाऊंगी कि ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि ये सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एजुकेशन का जो लेवल है, स्तर है, वो बढ़ रहा है महिलाओं का, तो वो अब काम क्यों नहीं कर रही है, नौकरियां क्यों नहीं कर रही हैं? आगे वाली स्लाइड में देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, 2020 का आंकड़ा बता देती हूँ। फीमेल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो 70% है महिलाओं की। वहीं मेल की अगर मैं बात करूं तो 84.7% है। टोटल भारत की बात करें तो 77% हो गया है। 2020 का ये डाटा है। तो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है, इससे पहले तक समवेयर अराउंड 65 था 2011 में, तो बढ़ रहा है लिटरेसी रेट। ठीक है, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। उसका ये कारण क्यों है कि वो डिक्रीज हो रहा है उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? इसको आगे देख लेते हैं। राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे देखिए हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है किसी घर की, तो वहां पे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उन्हें सेकेंडरी अर्नर समझा जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी अर्नर है घर का, वो पुरुष ही होता है। वही पैसा कमाएगा, जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर है कि वही जो लाइवलीहुड है वो कमाएगा। फीमेल को सेकेंडरी अर्नर माना जाता है। तो जैसे ही स्टेबिलिटी आ जाती है, हाउस होल्ड इनकम बढ़ जाती है, तो फीमेल को कंपेल किया जाता है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, घर पे रहो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके अलावा एक सोशल फैक्टर भी है इसके पीछे। मेन अनकंफर्टेबल होते हैं विद द थॉट दैट देयर लेडी इज वर्किंग। अगर उनकी लेडी काम कर रही है तो वो इस थॉट को लेकर भी अनकंफर्टेबल होते हैं। बहुत सारे मेन भारत में ऐसे भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो विमेन रूरल एरियाज में काम करती हैं, उनकी जॉब फिजिकली टफ होती है। उनको बहुत टफ काम करना पड़ता है। तो जैसे ही उनका हाउस होल्ड इनकम बढ़ जाता है, तो वो अपनी नौकरी को क्विट कर देती हैं। इसीलिए जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भारत में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीजन। उसके अलावा प्रॉब्लम इन मेजरमेंट, देखिए जो गणना हो रही है, जो गिनती हो रही है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। जो एनएसएसओ का जो डाटा आता है, उसमें क्या होता है, अंडर रिपोर्टिंग होती है विमेन वर्क। देखिए जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं घर से भी काम करती हैं, हाउस होल्ड काम को संभालने के साथ साथ वो घर से भी अर्निंग करती हैं, बट जो घर से अर्निंग करती हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए जो प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट है, उसकी वजह से भी जो डाटा है बहुत कम होता जा रहा है। भारत में सिर्फ अब 20% महिलाओं को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में दिखाया जा रहा है। तो मेजरमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। फाइन, आई थिंक आपको इतना क्लियर। अब देख लेते हैं गाइस कि इंडिया फॉलोइंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों घट रहा है? ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पर डाटा दे रखा है। ये मेल के लिए है और ये डाटा आपका फीमेल के लिए। यहाँ पे देखिए यू शेप की कर्व बन रही है। ये रूरल एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए, ये फीमेल का है। ठीक है, फीमेल। देखिए जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, ये देखिए इनका प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्टर में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा वो ज्यादा होगा, हाई आपको यहाँ पे दिख रहा है। महिलाएं जब कम पढ़ी लिखी हैं या फिर अनपढ़ कह लीजिए, तब वो हैं, तो वो कैजुअल वर्क करने में, इरेगुलर वर्क करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा है। पर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें उनका डाउन हो गया है एम्प्लॉयमेंट रेट। फिर यहाँ पे टर्शरी एजुकेशन, जब उनको अच्छी डिग्रीज मिल गई हैं, डिप्लोमाज मिल गए हैं, अच्छा वो पढ़ लिख ली हैं, तो उसके बाद व्हाइट कॉलर जॉब्स में वो काम करना पसंद करती है। ठीक है, जो अच्छी जॉब्स हैं फिर वो उनको प्रेफर करना पसंद करती है। तो दो ही लेवल पे महिलाएं काम कर रही हैं। इस लेवल पे महिलाएं काम बहुत कम कर रही हैं, इसीलिए जो ये कर्व है यू शेप की है, जबकि पुरुषों में आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ओके, आई थिंक आपको एक बार आप और समझ लीजिए इंडियन पैराडॉक्स क्या है। ठीक है, पैराडॉक्स से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ दैट एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है फीमेल का। ठीक है, सो उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है
पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है एजुकेशन लेवल बढ़ने के साथ, क्यों? वाइल ग्रेटर एजुकेशन लीड्स टू ग्रेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अगर ग्रेटर एजुकेशन मिल रही है तो ग्रेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है मेन के लिए, बट इट इज नॉट सेम फॉर द वीमेन, पर महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व्ड किया है दैट यू शेप्ड रिलेशनशिप, मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था कि यू शेप की रिलेशनशिप है बिटवीन द एजुकेशन एंड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ठीक है। विमेन विद नो एजुकेशन, या तो वो महिलाएं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, एंड द विमेन विद टर्शियरी एजुकेशन, या तो वो महिलाएं जिनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, डिस्प्ले द हाईएस्ट रेट ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वही महिलाएं ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं अमंग द इंडियन विमेन्स। जो 20 की जो महिलाएं थी यहाँ जो थी सेकेंडरी एजुकेशन वाली, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं ज्यादा। लैक ऑफ डिमांड फॉर मॉडरेटली एजुकेटेड वुमेन, देखिए जो मॉडरेटली, जो कम पढ़ी लिखी है, 5 तक पढ़ी है, 10 तक पढ़ी है, 12 तक पढ़ी है, उनके लिए डिमांड कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, एंड ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन कुड एक्सप्लेन द इंडियन पैराडॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग फीमेल एजुकेशन। इससे आप समझ सकते हो कि कैसे महिलाओं का एजुकेशन दर बढ़ रहा है और उनका एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई पूछेगा तो आप समझा सकते हो और आंसर कर सकते हो, राइट। उसके अलावा गाइस सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशंस में आप क्या क्या गिना सकते हो। नीड्स टू चेंज आवर परसेप्शन, सबसे पहले तो हमें अपना परसेप्शन चेंज करना होगा महिलाओं के काम को लेकर, उनकी नाइट शिफ्ट को लेकर, उनके हाउस होल्ड ड्यूटीज का जो बर्डन है उसे शेयर करना होगा। सारा बर्डन हम महिलाओं के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ट्रेवल का उनको फ्रीडम देना होगा, मोबिलिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट हमको करना होगा, ठीक है। ये परसेप्शन जब सोसाइटी चेंज करेगी, फैमिलीज जब इस परसेप्शन को चेंज करेंगी, तभी महिलाएं खुल के, ठीक है, अब पार्टिसिपेट कर पाएंगी, और जिससे इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा। पोस्ट कोविड इकोनॉमी रिकवरी में भारत को अभी समय लगेगा। अगर वो महिलाओं को मौका देते हैं तो इससे जो रिकवरी है वो काफी फास्ट रेट से हो सकती है, ठीक है। महिलाओं को इम्पोर्टेंस देनी होगी, भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, जिससे महिलाओं का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। फाइन। इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू क्रिएट दोज जॉब, इंडियन इकोनॉमी में उन जॉब्स को क्रिएट करना होगा विच आर एक्सेप्टेबल बाय द इंडियन वीमेन, इंडियन वीमेन जिनको एक्सेप्ट कर सके वो जॉब्स क्रिएट करनी होगी। जॉब्स ऐसी ना हो सिर्फ मेल डोमिनेटेड ना हो। फाइन। नीड टू प्रोवाइड वेज इक्वालिटी, वेज इक्वालिटी भी देनी होगी, जहां पुरुषों को ज्यादा सैलरी मिलती है और महिलाओं को कम, दोनों को समान सैलरी तब मिलेगी तभी महिलाएं डबल बर्डन उठाने के लिए तैयार होंगी। हाउस होल्ड वो काम भी कर रही हैं और जॉब भी कर रही है, अगर उन्हें कम सैलरी मिलेगी तो फिर उनको जॉब करना ठीक नहीं लगेगा। तो वेज इक्वालिटी पे भी काम करने की जरूरत है, ठीक है। रिसर्चर्स ऐसा बताते हैं दैट अगर इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो इंडिया की जो जीडीपी है वो काफी तेजी से बढ़ेगी, जैसा कि हम दूसरी कंट्रीज में देख सकते हैं। देखिए गाइस, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं होंगे, हमको सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के इंक्रीज होने के, बट इसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं, तो उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स कैसे हैं, देखिए रिसर्चर्स ने ऐसा बताया है कि जो फीमेल्स काम करती हैं तो उनके जो फैमिली मेंबर्स, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी देरी से की जाती है, उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। फाइन। तो सेक्स सिलेक्शन का जो रेट है, जिन गांवों में महिलाएं लीडर हैं, प्रधान हैं या काम कर रही हैं, वहां पे सेक्स सिलेक्शंस के जो रेट हैं वो बहुत कम देखे गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सोसाइटल बेनिफिट्स भी डालेंगी, तो इसीलिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। महिलाओं को प्रेरित करना होगा काम करने के लिए, उनका जो शिक्षा का स्तर है उसे भी सुधारना होगा और उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सुधरेगा। फाइन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाइज, ये जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू हर जगह ये आएगा टॉपिक, करंट है क्योंकि अभी तो 2020 में इसकी काफी बात हुई है
और रीसेंट जो डाटा है वो भी रिलीज किया गया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। मंडे ऑनवर्ड्स मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे फॉर बीपीएससी प्री के लिए स्टार्टेड होंगी। टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी, आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, तो आप अपने डाउट्स भी मुझे साथ के साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।